जल्दी उठ गई थी 4:30 बजे ही, क्योंकि आज मेरी मम्मी आज के दिन हमें छोड़ के चली गई थी। तो उनकी उस आत्मा की वो शांति के लिए हम हमेशा बहन भाई ऐसे करते हैं, गौशाला जाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। फिर उसके बाद मैंने अपनी कॉफ़ी पी और फिर बर्दाश्त से बाहर हो गया था मेरा पेन, और मैं अपने आप को नहीं रोक पाई और बस फिर छलक गए आंसू। ये काम तो मेरा डेली हो जाता है कि मतलब एक बार मेरी मम्मी दिन में हो जाता है मुझे कि मतलब मेरी मम्मी दिमाग से नहीं निकलती मेरे। 1 साल मैं डिप्रेशन में भी रही हूँ, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। तो फिर मैं लड्डू आज रोते हुए मुझे मेरी बेटी देख रही थी, तो मुझे लगा कि है ना वो है मतलब पता डर ना जाए क्यों रो रही है मम्मा। और कहते हैं ना बच्चे भाप लेते हैं, जब माँ बाप दुखी होते हैं तो वो बोलते कुछ नहीं, उनके दिल में बहुत कुछ चलता रहता है। इसको कुछ नहीं पता मेरी मम्मी कैसे गई, क्या इसने कुछ मेरी मम्मी का प्यार व्यार कुछ नहीं देखा, ना उनका स्नेह, ना उनके पास कभी रही, कुछ नहीं मतलब देखा भी नहीं मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी चली गई पहले ही, तो उसको कुछ पता नहीं, इमोशन नहीं है। लेकिन उसकी मम्मा रो रही तो उसको तकलीफ़ हो रही है, और वो है ना बहुत देर से झुक झुक के देख रही थी। फिर मैंने इसको बुला लिया क्योंकि इसको कुछ नहीं पता था। मेरे बेटे को सब पता है, देखा था उसने, प्यार महसूस किया था, खेला था मम्मी के पास, पर इसको कोई प्यार नहीं मिला। इसको ही नहीं, मेरी बहनों के दोनों बच्चों को, तीनों बच्चों को प्यार नहीं मिला, मेरी भाभी की दोनों बेटियों को प्यार नहीं मिला। ओनली मेरा बेटा पैदा हुआ था तो बेटे को ही प्यार मिला मेरी मम्मी का। तो बच्चों को कुछ नहीं पता होता, इसको कुछ नहीं पता था, लेकिन इसको ये पता था कि मम्मा रो रही है। और जब मैं कुछ ऐसे तकलीफ़ में रहती हूँ ना, इनको बहुत तकलीफ़ होती है ना, कुछ बोलते नहीं है, बस ऐसे मेरे पास आके बैठ जाते हैं। और मेरी तकलीफ़ इतनी बढ़ चुकी थी, मैं अपने आप को ना रोते हुए नहीं रोक पाई। हेलो एवरीवन, सुबह हो चुकी है और आज मेरा मन बिल्कुल ठीक है। रूटीन का काम तो करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। खाना भी बनाना है, खाएंगे भी, जिंदगी रोई ऐसे ही चलती रहेगी। पर जिंदगी में जब आप कुछ खो देते हो ना, तो उसका रिग्रेट पूरी जिंदगी रहता है। मेरी मम्मी आज के दिन चली गई थी, और ये टाइम पीरियड है जिस टाइम मुझे पता चला कि मम्मी चली गई, कल रात के 9 बजे से लेके वो चली गई है। 10 साल हो गए उसको, उनको गए हुए 10 साल हो गए। पर 24 की रात के 9 बजे से लेके अब तक, अरे पूरा दिन जब रात के 9 बजे मेरी मम्मी मेरे से बात करने लगी थी, बातें कर रही थी, 9 बजे तक बात करी रात 24 को। टेंशन नहीं थी, मतलब ऐसे मेरी मम्मी को कोई दिक्कत नहीं हुई। पर कहते हैं ना जब इंसान जाने वाला हो तो उसका मतलब दिल कहता है। ऐसे टेंशन में कुछ ना कुछ बातें मेरे से कर रही थी, डेली बात करती थी मेरी मम्मा, डेली मेरे से बात करती, डेली। उस दिन भी 24 तारीख को रात को 9 बजे तक मेरे से बात करती। मैं बोली मम्मी सो जाओ आप, 9 बज चुके। मुझे नहीं पता था, मेरी मम्मी से कोई बात नहीं हो पाएगी। मम्मी बोली नहीं बेटा थोड़ी देर और बात कर। मैं फिर भी बात करती मम्मी से। मैं बोली ठीक है मम्मी। 9:15 बजे तक मैंने बात करी। उसी टाइम मेरा काम खत्म होता था, खाना वाना बर्तन वर्तन सब। मैं बोली मम्मी मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, फिर करते ना बेटा थोड़ी देर और बात कर, अपने माँ बाप से बात कर लिया करो भाई, पता नहीं कौन सा भला आखिरी हो। मेरी मम्मी मेरे से बात करती रही 9 बजे 9:15 बजे तक हमने बात करी। सुबह मैं झाड़ू निकाल रही थी उठ के, मेरी बहन का फोन आया। रात में किसी ने मुझे फोन नहीं करा कि मम्मी को क्या हुआ। मम्मी को हो गया था पेट में दर्द, सडन पेट में दर्द हुआ। उससे पहले उनको कुछ दिक्कत नहीं हुई, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई मम्मी को। एसिडिटी गैस जैसे मेरे को प्रॉब्लम रहती है ऐसे रहती थी मम्मी को, पर ऐसे का जो सीवियर प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी। मम्मी को सडन पेट में दर्द हुआ रात को 9, 9:30, 9:15 बजे मेरी मम्मी ने मेरे से बात करी। भाई कह रहा था 9:30, पौने 10 बजे के आसपास मम्मी को पेट में तेज दर्द उठा। मम्मी मेरी मोस्टली है ना रात में कपड़े धोती थी, तो मम्मी का खाना वाना बना के सब कुछ करके
और कपड़े वपड़े धो दिए थे, जूते धो दिए थे, सारे सारे कपड़े धो दिए थे। तो पेट में दर्द हुआ, मम्मी ने बोला भाई को पेट में दर्द हो रहा है। भाई और पापा बहनें मेरी दोनों लेके हॉस्पिटल चले गए, मेरे मामा भी आ गए थे, हॉस्पिटल लेके गए, एडमिट भी कर दिया। रात में पता नहीं उनको आराम हुआ नहीं हुआ। फिर उनको दूसरे हॉस्पिटल में उन्होंने बोला कि दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ, हमारे बस की नहीं है। मम्मी को रात में लेके चले गए दूसरे हॉस्पिटल में, दागता में। वहाँ सुबह जाते ही उन्होंने बोल दिया कि नहीं है। वो कॉल में वो 6 बजे मेरी बहन का कॉल आया, छोटी वाली। उन्होंने तो अपने सामने मेरी मम्मी को जाते हुए देखा था। तकलीफ में बता नहीं सकती आप। अगर आपका कोई अपना इतना प्यारा चला जाए जिंदगी से, तो तकलीफ कभी बढ़ती नहीं है। मेरी मम्मा सुबह 6 बजे बहन का फोन आया कि मम्मी एडमिट है, किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट थी पास के में ही। पापा नजदीक ले गए कि पेट में दर्द होगा, पापा को नहीं पता था ये चीज। उसके बाद वहाँ उन्होंने पूरी रात रखा, रात में नहीं बोला कि दिक्कत है इनको, पेट का आराम नहीं हो रहा। मम्मी ने भी कहा, मम्मी ने पापा को बोला मुझे आराम नहीं हो रहा। पापा बोले ठीक है मैं डॉक्टर को बोलता हूँ। डॉक्टर को बोला, उन्होंने कहा कि हमारे बस की नहीं, आप ले जाओ सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे मेरी बहन ने बोला कि मम्मा वहाँ एडमिट है और ऐसे ऐसे है। बस 15 मिनट बाद फिर उसका वापस कॉल आया मेरे पास कि तू आ जा मम्मी, मम्मी एडमिट। मैंने सोचा पेट में दर्द होगा, काम वाम करके चली जाती हूँ। सुबह 6 बजे का टाइम था, सब 15 मिनट बाद उसका फोन आया कि तू आ जा और मम्मी को मेदांता ले जा। मेदांता का नाम सुनते ही, बड़े हॉस्पिटल का नाम सुनते ही तो टेंशन हो जाती है। फटाफट मैंने 6:15 बजे मैंने मेरी बहन का फोन आया, मैंने फटाफट कपड़े चेंज किए और मैं इनको बोली मम्मी मेरे को छोड़ के आओ। उधर से मेरी बुआ भागी मम्मी के लिए। जैसे मैंने रोडवेज बस में, क्योंकि मम्मी एडमिट थी तो मैं इनको बोला मैं चली जाऊंगी अपने आप रहने दो। मैंने रोडवेज में जैसे पैर रखा, मेरे भाई का फोन आया, मम्मी नहीं है जीजे, मम्मी गई। मेरा बच्चा वही बैठ के रोने लग गया। पता है मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे मामा जी सब वही बैठ गए नीचे जमीन में रोने लग गए। मेरा भाई कह रहा जीजी मम्मी गई, जीजी मम्मी गई। वो बिना मम्मी के गिलास पानी ही नहीं पीता। सोचो कैसे टाइम निकाला है उसने। आज मम्मी को 10 साल हो गए, लेकिन वो एक सेकंड नहीं निकल पाता। आज मेरे काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। आज का दिन हमारे बहन भाइयों के लिए बड़े मुश्किल निकलता है। वो एक सेकंड जब हम ये सोचते हैं कि ये दिन ये हो रहा था, बहुत मुश्किल है। अपनी माँ को खोना भाई, अपनी माँ बाप को ना प्यार करो, केयर करो, ध्यान रखो, हर पल उनका सेकंड फोन उठाओ, बात करो। मैं मेरी मम्मी से उस टाइम मेरी शादी को 4 साल हुए थे, मेरे भाई बहन किसी की शादी नहीं हुई थी। 4 साल हो गए थे मेरी शादी को, मेरा बेटा 3 साल का था। उस टाइम एक इंसान जिसने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, मेरा बेटा। जहाँ मैं जाती थी ना और उसको लगता था मम्मी थोड़ी देर चुप भी बैठ गई, तो भी उसको टेंशन होती थी मम्मा क्या हुआ ये हुआ, क्योंकि उसके अंदर वो अपनी नानी को खूब बैठ गया था। जैसे मेरी मम्मी आई थी उसने देख लिया, मैं रो रही थी कैसे तड़प तड़प के अपनी मम्मी के लिए। वो मेरा बेटा उस टाइम से मेरे से इतना कनेक्ट हो गया ना, मैं जब भी तकलीफ में होती हूँ रोती तो वो रोने लग जाता है मेरे साथ, सुबक सुबक के रोता है। उसको ये दिल में ये रहता है कि यार मम्मा रो रही है, पक्का मम्मा को अपनी मम्मा की याद आ रही है। और मैंने गलती से बोल देते थे ना बेटा मेरी मम्मा चली गई, तो वो मेरे साथ सुबक सुबक के रोता था। और वो 3 साल का ही था। अब उसके दिल में एक तरह से इतनी ज्यादा मतलब है ना, डर सा घुस जाता है ना जैसे, तो वो घुस चुका है उसके। अभी वो मुझे नहीं देख सका तकलीफ में। उस टाइम किसी ने साथ दिया नहीं दिया, उसने जरूर मेरा साथ दिया, मेरे साथ हर वक्त मेरे साथ मम्मा 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 करते घूमता था।
1 साल में डिप्रेशन में रही हूँ मम्मी जाने के बाद, 1 साल। पर मुझे भी नहीं पता था मैं डिप्रेशन में हूँ। गुस्सा करना, बात बात पे रो देना, बैठ जाना, खाना नहीं खाना, इग्नोर करना, काम करते करते बैठ जाती थी, फिर थोड़ा सा रहता था थोड़ा सा लग रहा है कि ठीक है कर लेती हूँ, ऐसे होता था। बड़ी मुश्किल डिप्रेशन में निकली हूँ। उस टाइम बहुत फ्रस्ट्रेशन, अजीब सा माहौल हो गया था कि ये रहा कि मैं क्या कैसे अपनी ज़िंदगी वो करूँगी। बहुत मुश्किल वो टाइम निकला है। बस मैं यही कहूँगी कि भाई जितना टाइम दे सकते हो ना अपने माँ बाप को, तो जाने के बाद याद ही कर सकते हो बस। मैंने कुछ ना कुछ थोड़ी देर आराम किया, मन नहीं था मेरा, फिर झाड़ू वाड़ू निकाली, फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। सब्ज़ी बनाने के लिए टोफू पड़ा था तो मैंने सोचा टोफू बना लेती हूँ। और इस बीच मेरे पापा का फ़ोन आ गया और मुझे फटाफट तैयार होकर सब्ज़ी बनाने के बाद, जैसे सब्ज़ी रेडी हो गई थी, मेरी रोटी के लिए आटा लगाने वाली थी, तभी मेरे पापा का फ़ोन आया और पापा अजीब सा साउंड कर रहे थे। पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं फिर भागी, फटाफट इनको कॉल किया और हम चले गए घर। और ये मेरे पापा देखो बिल्कुल लेजी हो रखे हैं, थोड़ा सा तो मम्मी की भी याद आती आ रही होगी। फिर इंजेक्शन वगैरह लगाए थे पापा को, फिर हम आ गए शाम को घर। पूरे दिन रुक के पापा के पास। मैं थक चुकी थी खतरनाक, मेरा चेहरा बिल्कुल पड़ा था, हाथ पैर सब दर्द कर रहे थे और नींद आ रही थी खतरनाक, क्योंकि सुबह जल्दी 4 बजे उठ गई थी और रात के 8 बजे घर आए हम। प्लान तो था रुकने का, लेकिन फिर सुबह ड्यूटी भी आना था, इसलिए फिर मैंने आके दूध गर्म किया। कुछ खाना बनाने का मन नहीं था, थक गई थी, दलिया बनाया बस। अब सोते हैं। गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का दिन पापा के पास चले गए थे, मेरी बहनें भी दोनों आ गई थी और उनके हस्बैंड भी आ गए थे, तो सब मिल लिए, तो पापा का थोड़ा मन शाम को सही हो गया था।